हेलो नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम है श्याम और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं जुड़ चुका हूँ एक आजमगढ़ के होनहार कलाकार से, जिनका नाम सपना अर्जुन कॉमेडी करके उनका चैनल का नाम है। आज मैं उनसे जुड़ चुका हूँ और वो कैसे स्टार्टिंग किए, कैसे जीरो से आज लमसम 20-25 हज़ार के सब्सक्राइबर को गेन कर पाए हैं और साथ ही साथ इनकम जनरेट करते हैं। तो आज उनसे बात करने वाले हैं, तो वीडियो में आप बने रहिए। चलिए मिलवाते हैं उनसे। सपना और अर्जुन जी, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल रंगदार न्यूज़ क्लब में। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, आपका नाम क्या है और आप काम क्या करते हैं, जिससे हमारे दर्शक जान सकें। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार प्रणाम दर्शकों, आप लोगों का स्वागत है रंगदार न्यूज क्लब में। आप लोगों को नमस्कार प्रणाम करते हैं। तो सपना जी, मैं पहले आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, जैसे आपने ये वीडियो वगैरह बनाना कब से शुरू किया, थोड़ा हमारे दर्शक को आप बता दीजिए। तो ये वीडियो हम शादी के बाद से बनाना शुरू किए अपने ससुराल में आके। जैसे हमारा तो बहुत मन था पहले से ही, बचपन से ही बहुत मन था कॉमेडी करें, सॉन्ग करें, सिंगिंग करें, कॉमेडी करें, ये सब बहुत पहले से ही मन था। और हम कॉलेज में करते थे, स्कूल में करते थे, नाटक वगैरह, एकांकी वकांकी सब करते थे। जी। तो हमारे मायके वाले जो थे, मतलब वो लोग कॉलेज में ही करना खाली पसंद करते थे, यूट्यूब वूट्यूब पे नहीं करना पसंद करते थे, इसलिए हम नहीं कर पाते थे और लगता था कि हम कभी नहीं कर पाएंगे। फिर जी, और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने इस काम को स्टार्ट किया, मान लीजिए आप यहाँ पे आके अपने हाँ ससुराल वगैरह में जो भी कहते हैं, हाँ, तो आप लोगों को इस परिवार से सपोर्ट वगैरह मिला, किन किन का सपोर्ट मिला, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहला तो सपोर्ट मेरे हस्बैंड जी का है, इन्हीं का है। जी। और मेरी पूरी फैमिली यहाँ की जो है, मेरे सास ससुर जी और मतलब हमारे देवर जी जो है, ननद जी, मतलब सभी लोग यहाँ की जितनी भी फैमिली है। और हमारी एक संगम दीदी है, वो तो मायके की है फिलहाल, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट वो भी की हैं। मतलब यहाँ का सपोर्ट मुझे फुल मिला है और हम वीडियो बनाना यहीं से स्टार्ट किए हैं। जैसे आपने वीडियो पहले बनाना स्टार्ट किया था, तो परिवार और पारिवारिक वगैरह गांव वगैरह में तब देख के कुछ टिप्पणी वगैरह ऐसा करते थे, क्या क्या क्यों समस्याएं आती नहीं, थी? और बहुत ज्यादा आती थी। फलानवा का पतोहिया गांव से ऊपर चलतिया। हम्म। सबकर पतो कैसे रहे नी, वो कैसे रहे ले। हई मास्टरवा, हाँ, मास्टरवा पगला गई, देखा अपने मेहरारू के कपारे पे चढ़ावत है। सबकर पतो ऐसे करे नी, सबकर पतो ऐसे रहे नी। मतलब बहुत 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 ज्यादा समस्या हुई थी, फिर भी हम लोग केयर नहीं किए क्योंकि हमारी फैमिली हम लोगों के साथ है, तो इसलिए। आपका ये जो वीडियो बनाने का तौर तरीका है, कहाँ से आया, किसी ने प्रेरित किया था कि अपने हिसाब से आया था, जो कि नहीं नहीं, पहले तो हम सिंगिंग करना शुरू किए, सिंगिंग में ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बस एक ही गाना हमारा लाख में गया था, जी। ठीक है वाला। और फिर इसके बाद सोचे हम कॉमेडी बनाते हैं, क्योंकि कॉमेडी मुझे बहुत पसंद थी पहले से। तो अब मैं इनको बताई तो ये बोले ठीक है कोई बात नहीं, बनवाते हैं कॉमेडी। जी। तो फिर यही स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट लिखते हैं, सब कुछ यही करते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम बनाना शुरू किए और बनाते हैं। तो ऐसी कौन सी वीडियो थी जो कोई, जैसे आदमी कहता है ना वायरल हो गया, तो ऐसे कौन सी चर्चित वीडियो आपकी थी जिससे आपका फेम और नाम जाना गया? एक तो गुरुजी नमस्ते थी, जी। और एक अभी जल्द में हुई थी, बुआ मर गई नी। हाँ तो इस वीडियो से आपका मतलब एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ा था, जिससे पब्लिक वगैरह का प्यार आप लोग को ज़्यादा मिला, हाँ है हाँ, ना? मिला था, ज्यादा मिला था। और मतलब शुरुआत तो मतलब अपने चैनल पे कॉमेडी की नहीं हुई थी हम लोगों की। हाँ हम लोगों ने शुरुआत जो है, जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग मतलब कॉमेडी बनाना चाहते हैं, तो घर का माहौल उतना नहीं था कि हम लोग उतना बनाएं। जी। तो हम लोगों ने शुरू किया था शैलेंद्र गौड़ के साथ। जी। उनके हाँ टीम में उस समय कोई लड़की नहीं थी, सब लड़के ही थे। तो उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा बिल्कुल भैया स्वागत है। जी। तो हम लोग गए, उनसे मिले और उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा। तो ये उस समय प्रेग्नेंट थी, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी जब उन्होंने काम शुरू किया। तो ये काम उनके साथ चला जब तक कि इनका 8वां महीना लग गया। तब तक जब मतलब इनका वो लास्ट में उधार वीडियो आई थी, हमको लग रहा है उस समय इनका पेट वेट काफ़ी निकल गया, तो हम लोग बस हाफ सीन उनके वीडियो में लेते थे। और फिर उसके बाद मतलब उनके चैनल ब्रेक पे ले लिया थोड़ा हाँ सा। काफ़ी काम किया गया। तो फिर उनके चैनल पे काम करने से काफ़ी फेमस हो गई थी। और हाँ, अपने काफी चैनल लोग पे भी जान हम गए। लोग साथ में थोड़ा बहुत कुछ कॉमेडी वीडियो बनाते रहते थे, तो अपना भी चल रहा था। फिर उनके पे जब बाबू का मतलब डिलीवरी नज़दीक आ गया, जी। तो उनके पे हम लोगों ने काम करना बंद कर दिया फिर। और तब से आप अब तक ही बंदी चल रहा है, क्योंकि बाबू अभी छोटा है, तो ये इसको लेके नहीं जा पाते हम लोग, न तो घर पे छोड़ के जा पाते हैं अभी अपने। ठंड भी है। हाँ, और अपने ठंड ठंड तो मतलब है, खैर वो बहुत रीज़न है
कि दूरी ज़्यादा है ना, मेन चीज़ है 30-40 किलोमीटर काफ़ी दूरी पड़ता है, तो हम लोग मतलब नहीं जा पाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, इस वजह से अपने चैनल पे फोकस रहा। और अब थोड़ा बाबू बड़ा हो रहा है तो अब काम बढ़ेगा। जी। हाँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, कब से आपने शुरुआत किया शैलेंद्र गौड़ ने, जितने सपोर्ट आप लोग को मिला और आपका चेहरा जो भी चर्चित हुआ, फेमस वगैरह हुए, वो कौन सा दौर था जब ने आपने स्टार्टिंग किया था? कितना समय लगा आपको वीडियो बनाते समय और वीडियो में आए हुए? अभी तो हम लोगों को शुरू किए हुए 2 साल भी नहीं हुआ। हमको लग रहा है अपने चैनल पे 1 साल से हम लोग फोकस्ड हैं, और उसके पहले थोड़ा-सा मतलब हम लोगों ने शुरू किया था, हमको लग रहा है 1.5 साल से ऊपर हो गया हम लोगों को काम जी, करते ऑल हुए। राइट। हाँ। और मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा क्या रीज़न आया कि आपने अपना चैनल बनाना सोचा? ये दूरी की वजह से कि वहाँ से दूरी आने-जाने में? नहीं, ऑलरेडी चैनल बना था नहीं, पहले हाँ, से। चैनल तो हम लोगों का पहले से ही बना था, उसपे कॉमेडी वीडियो पड़ती भी थी। हम लोग जी, जैसे वहाँ पे नहीं जा पाते थे, मान लीजिए बीच में उनका शूट नहीं था या कुछ नहीं था, तो हम लोग अपने पे भी करके डालते थे। जी, जैसे गाँव के आस-पास के बच्चे जो मतलब अगल-बगल के हैं, हमारे घर हमारे खुद भाई हैं और पड़ोस के जो हैं, तो उनको भाई लेके हम जी लोग, हैं यहीं पे। हाँ, तो हम लोग वीडियो बनाते रहते थे। जी, तो उसमें मतलब ठीक-ठाक ऐसे ही चलता रहता था, लेकिन अब उनके यहाँ काम करने से हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हुआ, जी। पॉपुलैरिटी तेज़ से मिल गई। तो आपने क्या सोच के अपने चैनल का नाम दिया अर्जुन सपना करके? थोड़ा उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे? कृष्णा अब रखेगा। आ जाओ बेटा। अब कृष्णा कॉमेडी आएगा। तो हाँ, तो तो इनका परिचय करवा दीजिए, जिससे हमारे दर्शक जान सके बीच में पीयूष कहाँ से आ गया? दोस्तों ये है कृष्णा। ये हमारे बेटे, जी, हमारे हम दोनों के बेटे कृष्णा, इनका नाम है कृष्णा अर्जुन, पूरा नाम है, इनका नाम सपना अर्जुन, इनका नाम कृष्णा अर्जुन। और ये खाली अकेले तो अर्जुन कृष्णा है। अर्जुन जी, आप ये सभी का खाली स्वागत हमारे चैनल रंगदा न्यूज़ क्लब में। कुछ बोलना चाहेंगे? हाय। ये बोलते हैं खाली पापा। हाय। बोल दो। भगेगा आप। कृष्णा बाय बाय बहुत बोलो। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बच्चा है एकदम। बहुत प्यारा है मेरा बुग्गू। मुआ। अभी अपने बर्थडे पे जब शैलेंद्र गौड़ आए थे, तो उनसे पहले ये डांस करना शुरू कर दिया। बहुत डांस करता है अभी 1 बहुत साल का ज्यादा। हुआ, लेकिन डांस वांस म्यूजिक जरा भी चलता है तो लगता है कि हाँ, मतलब इनका बेटा है। अच्छा कर रहा है। आप जाओ कृष्णा बैठो चुपचाप। मेन क्वेश्चन जो था रहने दो। तो आपने क्या सोच के सपना अर्जुन का नाम दिया अपने इस चैनल का? तो जी, उसके बारे में कुछ हमारे चैनल का दर्शक। नाम जो है ऐसे ही पड़ गया था। हम लोगों ने मतलब शुरू में जैसे ये सर्च करना रहता, अगर मान लीजिए इनका नाम सपना था, तो जी, सपना चौधरी है, सपना करके बहुत से लोग हैं, तो जी। खाली सपना सर्च करने पे नहीं आता इनका फेस, तो मैंने कहा मेरा भी नाम साथ में ऐड कर दो, तो तो सपना उससे अर्जुन जो यूनिक सर्चिंग में होगा। आएगा, हाँ, किसी का यूनिक चैनल होगा। उस नेम से ना रहेगा, हाँ, जिससे ऐसे नहीं बाकायदे सर्चिंग हाँ, वगैरह बस में आ सके। ये सोच के हमने रखा था। बाकी बाद में ये भी चीज़ हो गई कि चलिए ठीक है, आप भी अपने औरत के नाम के साथ-साथ अपना नाम चला रहे हैं। काफ़ी लोग इसको बुरा भी कहते हैं कि अपना नाम क्यों चलाते हैं, आप तो वीडियो में दिखते ही नहीं है। जी, हम कहते हैं ठीक है, हम दिखते नहीं, लेकिन डायरेक्टर हैं हम, और आप काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे कि हम इसमें काम करते हैं, लेकिन हम काम नहीं करते, लेकिन वो डायरेक्ट वगैरह करने का काम हम करते हैं। सब कुछ यही करते हैं, लिखते भी हैं, जी, एडिट पूरा भी करते लीड हैं। इन्हीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हाँ, स्क्रिप्ट वगैरह हो, डायलॉग वगैरह लेकिन हो, कहाँ पे कैसे बोलना हो, सारी चीज़ें हैंडल सब यही सब। करते हैं। लेकिन और वीडियो आप में नहीं दिखते हैं। वीडियो में लेकिन इनकी छाया-प्रति नहीं देखने को मिलती है। आपका सफ़र जैसे यूट्यूब का कहाँ से कैसे पहुँचा? मतलब कब 1000 सब्सक्राइबर हुए, कब आपका वॉच टाइम पूरा हुआ? तो कौन-सा समय ऐसा था जब आपने स्टार्टिंग करा था अपने चैनल पे? इस वो तो इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि जो है मोनेटाइज़ हमारा होने में लगभग साल भर का समय लग गया था, क्योंकि शुरू में हम लोग उतना बस मस्ती के लिए ऐसे ही म्यूजिक। इनका गाना-वाना गाने को मन करता था, गा के ऐसे ही डाल देते थे। उसके बाद मोनेटाइज़ में हम लोगों को मतलब वो आइडिया भी नहीं था कि हम लोग कभी मोनेटाइज़ करेंगे, पैसा कमाएँगे, ऐसा नहीं था। मतलब जैसे लोग अपना वीडियो नहीं उठा के डाल देते हैं, शौक थी एक। जैसे शौक था ऐसे ही डाल देते थे, उससे कभी लगाव नहीं था कि हमको यही करना है। बाद में फिर जब हम लोग फ़ोकस्ड हुए, तो हमको लग रहा है कि 1 महीने लगा और चैनल हमारा मोनेटाइज़ हो गया। मोनेटाइज़ हो गया। तो सपना जी, मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने स्टार्टअप किया तो उस समय आपके टीम में कितने लोग थे और इस समय कितने लोग बढ़ चुके हैं? थोड़ा उसका अनुभव। हमारे टीम में तो मतलब पहले से ही हैं लोग, जी। 5-6 लोग हैं। उन और कैरेक्टर का नाम क्या है, थोड़ा-सा बताना चाहेंगे? हमारे चैनल पे जब हमने मतलब शुरू किया, तो पहले तो इन्हीं को हमने डबल रोल करके करवाया, क्योंकि हमको मेरी लगा कि पहली जो हाँ, वीडियो घर है। पे ही हमने डबल रोल करके करवाया। फिर लोगों को मतलब पड़ोस के बच्चे कहे कि हमको भी भैया ले लीजिए, हम तो मतलब हम कहे अच्छा ठीक है। करते हैं हम भी। तो हम लोगों ने ट्राई किया, उन लोगों ने भी अच्छा किया, तो मतलब एक छोटी सी टीम बन गई। जैसे हमारे
सगे भाई हैं गोरेलाल, उसके बाद सोनू हैं, हमारे भैया के लड़के हैं, जी और पड़ोस के, और क्या नाम सचिन हैं, अभिषेक हैं, ये सबको लेके हमने काम करना शुरू किया था। तो काफ़ी मतलब अच्छा चला। बीच में फिर इन लोगों का एग्ज़ाम वगैरह आ गया था, जैसे बीए का, अभी बच्चे हैं सब पढ़ रहे हैं, तो जी बीए का एग्ज़ाम वगैरह आ गया तो ये लोग उस पर फोकस्ड हो गए थे, तो चैनल एकदम ठप सा पड़ गया था। तो इनके मतलब फिल्म मायके के शूट हो रही थी, जैसे इनको बीच बीच में कई फिल्मों का भी ऑफर था, तो टीवी पे भी आ चुकी है बिग 4 यू पे इनकी माँ का आंचल। उसमें इनको दो दो सीन मिले थे, बढ़िया सीन थे, मतलब उसमें अच्छा डायलॉग मिला है। डायलॉग वाला भी था, 2 सीन था। हाँ उसके बाद इनकी समर सिंह के साथ वो ससुराल का दीवाना शायद यही नाम है, वो शूट हुई। उसके बाद निरहुआ के साथ कोई फिल्म है, क्या नाम हाँ, था? एक मंडप शूट हुई और एक मेरे हस्बैंड की हाँ, शादी। मेरे हस्बैंड की शादी। तो ये सब फिल्में भी शूट हुई, तो हम लोग उधर भी बिजी थे, तो चैनल हम लोगों का जैसे लग रहा था ठप सा पड़ गया है, ठप सा। मतलब काम ही नहीं हो पा रहा था अपने चैनल पे। ये लोग एग्जाम में बिजी थे, हम लोग फिल्म में बिजी थे। तो फिर उसके बाद इनके वो हमारे मायके के। मायके के हैं, एक दुर्गा यादव सिंगर हैं, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, और मतलब कॉमेडी वगैरह भी ठीक ठाक करते जी हैं। उनकी एक बहुत पहले भैरव जी में वीडियो फिल्म शूट हुई थी, आज से करीब 7-8 साल पहले, लेकिन वो कुछ कारणों से बंद हो गई। जी उसके बाद ये मतलब काफ़ी स्ट्रगल करते हैं वो भी, तो उनके साथ मिलके हम लोगों ने फिर से चैनल को शुरू किया। तो आज उनके साथ भी कई वीडियो आई जो बाद में लाखों लाखों चली हैं। एक बुआ बुआ मर मर गई गई नहीं, नहीं। वो भी चली थी काफ़ी, 2 लाख के करीब। एक अभी ससुरारी में उधारी। हाँ, ससुरारी में 1 उधारी, महीना हो रहा है अभी। ये भी काफ़ी चली। 2 मतलब लाख के चली है। फिर मतलब अब ये इतने लोग हैं टीम में कुल मिला के। हाँ, तब सचिन फिर बाबू, हाँ, अभिषेक, गोरेलाल, सोनू, दुर्गा भैया। तो 5 लोग हैं पाँच ये। चार पाँच 5 लोग हाँ, हाँ, बहुत और ये फैमिली के ही लोग हैं। कोई बाहर हाँ, ही नहीं है, फैमिली के ही लोग हैं। और अच्छा सपोर्ट करते हैं लोग। सपना जी मैं पूछना चाहता हूँ आपका कोई फेमस डायलॉग वगैरह हो जिससे हमारे दर्शकों को एंटरटेनमेंट कर सके, थोड़ा ऐसा कोई पेश करिए तड़कता भड़कता। हाँ हाँ, अभी तो जल्द में ही वायरल हुआ था मेरा एक डायलॉग था इसमें, बुआ मर गई नहीं। हेलो, का बुआ मर गई नहीं। आय हो भैया, बुआ मर गई नहीं। बुआ मर गई नहीं। सुना था वहाँ, बुआ मर गई नहीं। ठीक बल मर गई नहीं, बुआ मर गई नहीं। यही था मतलब सीन। मतलब जब आगे देखेंगे तो बहुत अच्छी सीन है, इतना अकेले में नहीं है। जी जी हमारे हस्बैंड जी के साथ है रोल जो उसमें कर रहे हैं। जी। हाँ। तो सपना जी आपकी जो वीडियोस वगैरह आती है पारिवारिक रहता है कि मतलब या आप ईयरफोन वगैरह लगा के सुन पाए बस वहीं तक रहता है, जैसे मतलब फैमिली वगैरह में देख सकते हैं वीडियोस वगैरह? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। मेरी वीडियो क्या रहती है कि इस ज़माने में जो हो रहा है, जो लोग मतलब नहीं होते हैं जी मतलब हाँ, काफ़ी रियल घटनाओं से प्रेरित हाँ, रहती रियल है। और घटनाओं से। ऐसा मतलब हम लोग बनाते हैं कंटेंट कि हमारे मम्मी-पापा भी देखें, इनके भी मतलब मायके के मम्मी-पापा देखें। मतलब अगर ये तो आप समझ सकते हैं कि अगर मम्मी माँ-बाप को ध्यान में रख के कोई अपना वीडियो बना रहा है, तो जी कैसा बनाएगा? ये खाली ईयरफ़ोन में लगा के अकेले मज़ा लेने वाला वीडियो हम लोग नहीं नहीं, बनाते हैं। पूरी कुछ फैमिली कुछ वीडियो। भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, और उसके बावजूद भी दर्शक जो है हम लोगों को इतना प्यार दे रहे हैं, तो ये बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद है दर्शकों का कि हाँ। मतलब इतना। मेरे वीडियो में बस मतलब ये रहता है कि पारिवारिक वीडियो रहती है, पारिवारिक संदेश रहता है। आप परिवार में अच्छे से रहें, मतलब परिवार में कैसे रहना चाहिए, कोई किसी के साथ परिवार में गलत ना करे, यही सब ज़्यादा रहता है। मतलब आप वीडियो के माध्यम से परिवार को एक हिसाब से जो भी ऑडियंस देखते हैं हाँ, उनको एक परिवार मैसेज को देना जोड़ के चाहते रखते हैं, हैं। हाँ, परिवार को जोड़ के कंबाइन करके रखते हैं जिससे एक हाँ, मैसेज बस भी यही। जाए, जिससे एक हाँ, सीख भी मिले। मनोरंजन सीख भी मिले मिले। बस। मनोरंजन के एक तो साथ साथ आप सीख। हँसते रहिए, दूसरी आप सीख लेते रहिए कि आपको फैमिली में कैसे रहना चाहिए, यही हम करते हैं। आगे मतलब हम लोग वीडियो में कुछ कहीं भटकाते हैं तो लास्ट में जाकर उसको मोड़ के सही कर देते हैं, सीख दे देते हैं, ताकि लोगों को हाँ, अच्छा लगे। अगर बीच में कुछ बुरा दिखाया जाता है तो लास्ट में उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि बुरा बुरा ही होता है, वो बुरे को हम लोग अच्छा नहीं बना देते हैं। जी हाँ। जी। और तो सपना जी मैं अब अगला क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है, थोड़ा उसके बारे में। मेरी तो पढ़ाई अभी ग्रेजुएट फाइनल हुआ है अगली बार। जी और हमारा मन था एमए में कराएं, एमए में एडमिशन कराएं, बट ये बोले नहीं बीएड करना है, तो मैं बोली मुझे बीएड बीएड नहीं करना है, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। जी। तो फिर मैंने छोड़ दिया है पढ़ाई। अगली साल से घर पे हूँ, यही वीडियो का काम कर तो रही सर हूँ। आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ? इनका तो मत पूछिए, मतलब हम तो बहुत प्रोफेसर है आप सुना है। एकदम कोई हाँ, डिग्री बची ही नहीं। आजा बेटा। हम भी पढ़ाई लिखाई अभी कर ही रहे हैं और पढ़ाई काफ़ी कर भी चुके हैं। जी बीएड वगैरह हो गया है, टेट भी पास है, मतलब
अब बेरोजगारी है, क्या किया जाए। जी। तो अब सब हम डिग्री as a लेके बैठ गए हैं एकदम। टीचिंग से जुड़े हैं तो हम एक्टिंग नहीं करते हैं, बाकी हमारे अंदर जो भी एक्टिंग की खूबी वगैरह है इन लोगों से निकलवाते हैं। और पर्दा ऐसे के चल पीछे रहा से है। रहते हैं ये। आगे यूट्यूब को लेकर क्या-क्या करना है? जैसे अभी केवल यूट्यूब ही करना है कि कुछ अलग भी काम है जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, आपका परिवार चल हाँ, सके ऐसा? यूट्यूब से ही हम लोग सीमित नहीं, हम लोग तो मतलब फिल्मों से भी जुड़े हैं और बाकी अपना मेरा सिंगिंग तो वगैरह सपना भी है कि मतलब एल्बम वगैरह भी रिलीज हुआ था एक आध, मतलब यूट्यूब पे जी। गाना भी लॉन्च करवाए थे हम लोग। तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कॉमेडी के साथ साथ अब फ्यूचर में मतलब देखिए क्या होता है। जो भी फोकस रहता है, ज़रूरी तो है नहीं कि सब पूरा हो पाए। जी, जी। अभी हम लोग की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग जो सोच लें धड़ाक से पूरा कर लें, तो सबको बैलेंस करके चलना मेरा पड़ता है। सपना था थोड़ा सा मूवी में जाने का और थोड़ा सा पूरा हुआ है कि हम भी मूवी में काम किए हैं। तो थोड़ा सा ये सपना है कि थोड़ा सा मूवी में और अच्छा काम मिले, जैसे हम अपने यूट्यूब के हिटलर हैं, यूट्यूब पे बड़ा काम करते हैं, बड़ा रोल मिलता है। जी। ऐसे सोच रहे हैं कि थोड़ा फिल्म में और ज़्यादा बड़ा रोल मिले और मतलब फिल्म में ज़्यादा लोग मुझे जाने। यही मेरा सपना है और बाकी हीरो हीरोइन बनने का सपना नहीं है। नहीं, रोल तो मिल रहा है ठीक-ठाक, लेकिन ये है कि छोटा मिला है, मतलब हाँ, बहुत वही बड़ा सीन नहीं मिला, लेकिन इतना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वही एक सही। 1 सेकंड का भी सीन, अगर नहीं 1 सेकंड का नहीं, मतलब कई मिनट का सीन मिला, लेकिन वो भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत चलिए, बड़ी। इतना देखिए तो ना, कम अब से कम खेसारी जहाँ भैया हुए, अब उनकी स्थिति जब हम लोग सुनते हैं, वो बेचारू बताते हैं, जब उनकी स्थिति हम लोग सुनते हैं तो जैसे लगता है कि हम लोगों को तो एकदम मिनट में हर चीज हो रहा है कि नहीं। खेसारी भैया हुए, पवन भैया हुए, ये लोग कितना स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। हम जी। लोग तो कुछ नहीं, यूट्यूब पे सब मनोरंजन कर रहे हैं और सीधे जा रहे हैं फिल्मों में, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। तो आप छोटे-मोटे क्रिएटरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कोई उभरना चाह रहा है, यूट्यूब पे आना चाह रहा है, किस हिसाब से काम करे थोड़ा उसके लिए हमारे दर्शक? देखिए, अगर आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आप उसको निखार के यूट्यूब पे आइए। बस जी, बस नेचुरल जो आपका टैलेंट है, उसी को आप यूट्यूब पे दिखाइए, जी। तो बिल्कुल सब लोग आपको पसंद करेंगे, यही जैसे कहना जनता चाहेंगे। हम लोगों को हाँ, पसंद कर रही है, ऐसे आप जैसे सबको अब पसंद आपके करेगी। अंदर नाचने का टैलेंट नहीं है, तो भी आप नाचेंगे, तो वो भी लोग वायरल हो जाते हैं। ये भी बात है। लेकिन अगर जैसे मीडियम क्वालिटी का आप नाच रहे हैं, तो वो टैलेंट नहीं है। या तो बहुत बढ़िया नाचिए या बहुत बेकार डांस करिए, जिससे लोग देख के हज़ारों हंसे। गाली दें। हाँ, ये भी तो सही है। चर्चित आदमी हाँ, मतलब सही। ठीक है, ये वही। कहाँ नाच रहा है? अब वो अपने मन से काम करेंगे तो दर्शक आपको ज़रूर हाँ, पसंद करेंगे। देखिए आपके अंदर जो टैलेंट है, चाहे लड़की हुआ, चाहे लड़का हुआ और चाहे औरत हुई, कोई भी हुआ, मैं तो दिल से यही कहूँगी कि आप लोग उसको जागृत करिए, उसको अपने अंदर से बाहर निकालिए, ठीक है? तभी आप आगे बढ़ हाँ, और पाएँगे। खुल के करिए। सही। देखिए हम बहुत सुने हैं, हम इतना सुने हैं ना, शायद कोई नहीं सुना होगा, क्योंकि एक तो मैं फैमिली में यहाँ ससुराल में रहती हूँ, दूसरी बात कि ऊपर से मैं बहू हूँ, तीसरी बात कि मैं शादी आई, मतलब जैसे मेरी शादी हुई तभी से मैं वीडियो स्टार्ट कर दी। तो सोचिए एक दुल्हन चौथी जब बात की प्रेग्नेंट थी, हाँ, उसके बाद निकाह करेंगे। चौथी बात मैं प्रेग्नेंट थी, पांचवी बात फेमस हुई, थोड़ा बहुत ये बात नहीं है। छठी बात नहीं पता। दे हाँ, तो यही कह रही हूँ ना, आप लोग खुल के करिए, किसी से डरिए मत। अगर फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है तो खुल के करिए। हाँ, मैं ये कहूँगी और मैं एक बात ये भी कहना चाह रही हूँ कि अगर आपका मन हो रहा है, आपका टैलेंट बाहर निकालने का मन कर रहा है, तो आप पहले अपनी फैमिली से राय लीजिए कि मम्मी-पापा हम ये करना चाह रहे हैं। अगर वो नहीं करने दे रहे हैं, फिर भी कहिए कि मुझे 1 साल का, 2 साल का, 10 दिन का, 20 दिन का, जितना भी आप कर सकते हैं, उतने दिन का मौका लीजिए और बोलिए मैं इतने दिन में कुछ करके दिखाऊँगा, दिखाऊँगी। फिर अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं निकला तो आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग ज़रूर अपनी फैमिली के साथ मिलकर काम करिए और अपनी फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ मत कीजिएगा। तो कहीं न कहीं ये लेडीज़ होके देखिए ऐसी बातें कर रही हैं और साथ ही साथ एक मैसेज दे रही हैं कि अगर आपके घर में कोई अपना टैलेंट बाहर लाना चाहता, काम करना चाहता तो करे, उसको सपोर्ट करिए आप सभी। हाँ, तो बाकी एक बहू भी होके एक काम कर रही है, वो भी ससुराल में आके, तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी नहीं, बहुत ही बड़ी बात है। सच बता रही हूँ, मैं जितना स्ट्रगल करके आगे बढ़ी हूँ आज ना, मतलब बहुत ही, क्या बताऊँ मैं? चलिए सारी बातें करके यहीं पे खत्म करते हैं, तो हमारे हाँ। चैनल रंगदार न्यूज़ के बारे में आप क्या कहेंगी और क्या मैसेज देना चाहती बस हैं इस मैं माध्यम से? रंगदार न्यूज़ क्लब के बारे में यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। बहुत बढ़िया चैनल है। और हाँ, ये ये बहुत जितने भी मेहनत करते हैं। हाँ, जितने भी हमारे आजमगढ़ और इधर सटे हुए ज़िले हैं, वहाँ तक जा के जितने नए और क्रिएटर हैं। क्रिएटर हैं यूट्यूब के,
जो भी उनको उन सबको अपने चैनल के माध्यम से एक साथ ला रहे हैं। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे जो आपके क्रिएटर हैं सब आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे। हाँ उनके क्या वो कर रहे हैं वो सब से आप रूबरू होते रहेंगे। अच्छा हाँ, लगेगा आपको। और ये इंटरव्यू लेते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, आप तो लोग चैनल को देखते सब्सक्राइब रहिएगा। जरूर कर दीजिएगा इनका। हाँ, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। सपना जी, आपके परिवार का कौन है जो इसमें भी काम करते हो? आप क्या यहाँ पे हैं जिससे हमारी बातचीत करवा पाए आप? और कहाँ है? वही है गोरेलाल बाबू जो हमारे देवर हैं। अरे जी नमस्कार जी, अपना परिचय दे दीजिए, जी, आपका मेरा नाम। नाम गोरेलाल यादव, मैं हमीरपुर से हूँ और मैं अपने भैया और भाभी के साथ वीडियो बनाता हूँ, कॉमेडी। कैसी वीडियो? कोई ये अपना? बुढ़वा का रोल करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं 2-4 वीडियो में बुढ़वा का रोल किया हूँ बाकी कैमरामैन रहे हैं। और बाकी पर्दे के पीछे रहता हूँ, सबकी देखता हूँ, सबकी देखता हूँ। और नहीं, कैसे ये करता है। कैमरामैन मतलब कैमरामैन है, मान लीजिए ये। कैमरा लीड करते हाँ, हैं। कैमरा लीड करते कैमरा हैं, बहुत बहुत अच्छा अच्छे से चलाते हैं कैमरा और चलाते हैं। और हर वीडियो में हमारे देवर बने हैं। हाँ, 2-4 वीडियो में बुढ़ऊ बने हैं हमारे। भाई भी बने हैं, हाँ, और भाई भी बने हैं हमारे, सही कह रहे हैं, भाई दादी भी। भी बनवाए हैं। कलाकार होने का मतलब यही होता है कि हाँ आदमी को हर सीन करनी पड़ती है। हाँ जैसा देश वैसा वेश बना लिया जाए। हाँ, एकदम स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना बहुत पड़ता है। कई रोल इनके हैं। और मेन रोल भैया जो कौन? हमारी सासू माँ है, जी। अभिषेक बाबू है। वो हाँ, ठीक। और जो मेन रोल ज्यादा वो करते हैं अभिषेक बाबू, जिनका ज्यादा मेन रोल रहता है सासू माँ का। पहली बात तो उनकी दाढ़ी मूछ है नहीं, अभी बच्चे हैं। और हाँ क्लीन है पूरा चेहरा। और उनको सासू माँ बनाते हैं तो बिल्कुल हमारी सासू माँ लगते हैं, बिल्कुल। उनको कोई रील में देखता है तो कहता है तू ही बने लाला, खूब निक लगता है। गाँव में वो प्रचलित है बुढ़िया के नाम से। हाँ, सभी लोग कहेंगे काहू बुढ़िया माई ढेर ससुरी के अपने पतिया के ढेर सतावत रहलू है ना। बुढ़ऊ जी, आप जैसे वीडियो में काम करते हैं तो लैंग्वेज यही नॉर्मल रहती है कि उसमें बुढ़वा का आवाज अरे, बोलते हैं? गला दबाना पड़ता है, तो दिखाओ बेटा। कुछ थोड़ा बोला? देखा अरे बाबू, पतोहिया पहले सुत्ता लई, उठ, चल चूल बासन करे खियाओ। इतना काफी है। इतना काफी है। चलिए, यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारी रीच बढ़े, आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहें। हाँ। धन्यवाद।